तो इसका मतलब तो यही नहीं मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है वाली गाड़ी मुझे क्यों बेच रहे हो, मत बेचो। और क्या नई गाड़ी तुमने मुझे दी नहीं, खराब गाड़ी दे दी, उसके ऊपर मैं एक साल EMI क्यों भरूंगा। तो मैं लोन वाला प्रोसेस आगे नहीं करवा रहा था। टंकी में जो स्क्रैच है उसके बदले कुछ तो पैसे डिस्काउंट करेंगे, क्योंकि वो तो उनके थ्रू लगी है, मेरे थ्रू तो लगी नहीं है। जो करना है कर लो अपना, फंस गया आगे से तो भाई इस शोरूम में तो कभी आऊंगा नहीं, TVS वाले डायनेमिक वाले में। नई गाड़ी खराब होने का तो भाई कोई मतलब ही नहीं बनता, और अगर मतलब बनता भी है तो उसका भाई सोल्यूशन दो ना, वो कोई सोल्यूशन दे रहे, बस बातों में टाल दे रहे हैं। माल फंक्शन लाइट, हेडलाइट, धुआं, शोकर, सारी चीज हो रही है एक ही गाड़ी में आ रहे हैं भाई ये सब, वो भी एक दिन पुरानी जैसी गाड़ी, तो दिक्कत आने लगी भाई। अब हम TVS से भाई अगर कोई देख रहा है तो भाई रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई बोलते बोलते थक गए, डीलरशिप में तो कोई सुन नहीं रहा भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। जैसा कि आपको पता हमारा चल रहा है 30 डे 30 व्लॉग चैलेंज, जिसमें से आज है हमारा 8वां दिन। आज हमारा 8वां दिन, 8 अक्टूबर है। और भाई आज का जो व्लॉग होने वाला है ना, वो थोड़ा सीरियस होने वाला है भाई। सीरियस किस तरह से होने वाला है वो भाई दिक्कत झेल रहे हमारे बड़े भाई, तो वो बताएंगे भाई। एक बार बताओ क्या दिक्कत हो रही है भाई। भाई सीन ये है कि मैंने आज से पहले नवरात्रे वाले दिन 22 तारीख को मतलब 22 सितंबर को मैंने एक परचेज करी थी XL 100 हैवी ड्यूटी, जो मतलब लोडिंग वोडिंग के पर्पज से होते हैं अपने पापा के लिए, ठीक है। TVS शोरूम से लिया था, अभी ओवरलोड पे आ जाएगा। जिस शोरूम से लिया था डायनेमिक राजापुरी से लिया था, TVS डायनेमिक राजापुरी वाले से लिया था। तो भाई उसमें हमने उसको ना 22 तारीख को परचेज किया था, ठीक है। फिर 22 तारीख को परचेज करने के बाद 23 तारीख को शाम को ना उसके साइलेंसर में से धुआं निकलने लग गया था। पहले दिन ही? हाँ, मतलब नेक्स्ट डे, क्योंकि उस जिस दिन ली तो उस दिन तो चलाई वालाई थी नहीं, सब बिजी थे, तो अगले दिन ना धुआं निकलने लग गया था। फिर हमने उनको बात करी तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, कल आ जाना, अभी तो शाम हो गई है, तो वर्कर चले गए हैं। तो ठीक है, 24 तारीख को फिर मैं उनके पास गया था। 23 तारीख को रात में एक और सीन हो गया था कि उसका ना वो जो माल फैशन वाली लाइट होती है ट्रायंगल वाली, दिखाते रहेंगे वीडियोस प्ले करते रहेंगे, वो आ रहा था, वो भी ब्लिंक करने लग गया था। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला ठीक है शोरूम पे आ जाने एक बारी। तो मैं भाई 22, 23, 24 को वापस चले गया था शोरूम में। तो वहाँ का जो बंदा था, जो स्टाफ वगैरह गाड़ी रेडी करता है, तो उन्होंने बोला सर नई गाड़ी है, अभी नॉर्मल है, धुआं वगैरह निकलना, पर जो कि मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। कोई नई गाड़ी से अगर आप रोड पर चल रहे हो, किसी में साइलेंसर में से धुआं अगर कोई गाड़ी दे रही है, तो भाई वो कहीं तरह से भी नॉर्मल नहीं होता। साइलेंसर में से धुआं निकलना पक्का उसके इंजन में कुछ इशू होगा, जब भी निकलता है, वरना नहीं निकलता, ठीक है। और माल फंक्शन की लाइट को उन्होंने बोला कि सर देखो हमारे सामने तो ब्लिंक कर नहीं रही है, तुम्हारे सामने कर रही थी। तो मैंने उसकी वीडियो ही बना ली थी। तो मैंने उनको वीडियो दिखाई, तो कह रही सर वीडियो तो आपने दिखा दी, लेकिन हमारे सामने ही ब्लिंक नहीं करी, तो हम इसका क्या सोल्यूशन निकाले, बताओ भाई। हाँ ठीक है। और धुआं उन्होंने बोला नई गाड़ी, तो मैंने भी इग्नोर कर दिया, चलो कोई बात नहीं, एक दिन छोड़ देता हूँ, अभी कोई बात नहीं, ठीक है। फिर 24 तारीख को जब मैं घर पे गया ना, फिर 24 तारीख को रात में जब मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी वापस, तो स्टार्ट करने के बाद ना उसकी माल फंक्शन वाली लाइट भी वापस ब्लिंक करने लग गई, और उसकी हेडलाइट भी नहीं चल रही थी। इसकी वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, स्क्रीन पे चल रही होगी, ठीक है। मतलब भाई पहले दूसरे दिन से काफी दिक्कत आने लगी थी, और TVS पे कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था, और धुआं तो निकल ही रहा है। तो मैं उनसे वापस, मैं अगले दिन उनके पास वापस गया, तो वहाँ का जो GM है, राकेश नाम से कोई TVS का GM है, उन्होंने मुझे बोला कि सर एक बार सर्विस सेंटर लेके जानी पड़ेगी। मैंने उनको जब भी बोला सर मेरी नई गाड़ी में इतनी दिक्कत आ रही है, आप सर्विस सेंटर लेके तो जाओ, जो मर्जी करो, पर अब मुझे ये सेम गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी मत दो, आप दूसरी गाड़ी दे दो। उस टाइम मेरा कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो रखा था गाड़ी पे, ठीक है, नंबर प्लेट भी नहीं आया था मेरी गाड़ी का। तो मैंने सीधा सर ने बोला सर कोई बात नहीं, पहले इसको दिखवा तो दो एक बारी। तो मैंने कोई बात नहीं चल देख लो, पर मैं इसको नहीं लूंगा, मैंने उनको बोल दिया था। फिर गाड़ी सर्विस सेंटर गई, सर्विस सेंटर में उन्होंने टैब वगैरह सब कुछ लगा के देखा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं बताया उनके टैब में, ठीक है। और उन सब की मैंने उनको वीडियो दिखाई, तो वो कह रहे हैं कि सर हमारे सामने तो हेडलाइट भी जल रही है, हमारे सामने माल फंक्शन वाली लाइट भी नहीं जल रही है। पर मैं उनको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो देख के वो मान ही नहीं रहे, कह रहे सर हमारे सामने जब तक होगा नहीं हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे। मैंने बोला सर आपको मैं वीडियो तो शो कर ही रहा हूँ जो इसमें दिक्कत हुई है, अब और कैसे डायग्नोस करा, तुम्हारे टाइम में डायग्नोस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब तो यही नहीं मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है वाली गाड़ी मुझे क्यों बेच रहे हो, मत बेचो। उस टाइम मैंने भाई 15,000 रुपये डाउन पेमेंट दी थी, और जो मेरा लोन था ना वो डिसबर्स नहीं हुआ था, क्योंकि नवरात्रि का टाइम था, तो उन्होंने सोचा था कि 3-4 दिन बाद डिसबर्स कर देंगे लोन, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी। तो उन्होंने उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बोला सर गाड़ी छोड़नी पड़ेगी अगर आपको देखना ही है। तो मैंने बोला सर मैं अपनी नई गाड़ी लेके कैसे छोड़ दूं, मैंने काम के लिए गाड़ी ली थी, तो मैं उसको यूज करूंगा ना, उसको ऐसे सर्विस सेंटर में तो छोड़ने के लिए लेके आया नहीं हूँ, और तुम्हारे टाइम में तो कोई डायग्नोस भी नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे छोड़ के करूंगा क्या अपनी नई गाड़ी, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया सर ले जाओ, वैसे तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं उस टाइम भी मैंने कोई बात नहीं लेके मैं घर चले गया, ठीक है। घर लेके जाती उसके नेक्स्ट डे उसके ना सोकर में से सारी ऑयल लीक होने लग गया। अब बताओ भाई, और वो गाड़ी उस टाइम पे 100 के आसपास ही चली हुई थी, उससे ज्यादा चली भी नहीं थी ना। उस पर हमने कुछ लोडिंग वोडिंग का काम भी शुरू किया था, क्योंकि हमने जस्ट ली थी, उसके बाद सर्विस सेंटर के चक्कर कट रहे थे, ठीक है। शोकर वोकर लीक होने लग गया। उस टाइम मुझे भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि भाई नई गाड़ी में इतनी सारी दिक्कत। मैंने उनके पास जाके गाड़ी दे दी। मैंने बोला सर मैं अभी नई गाड़ी नहीं लूंगा, आपको देने हैं तो मुझे दूसरी गाड़ी दो, अगर दूसरी गाड़ी में नहीं देना तो ना तो मुझे अपनी डाउन पेमेंट चाहिए, ना मैं ये गाड़ी एक्सेप्ट कर रहा, आप मेरे डाउन पेमेंट भी रख लो, ये भी रख लो। जो फाइनेंस है वो मैं पूरा उस फाइनेंस के लिए ना लोन डिसबर्स करने लास्ट OTP चाहिए होता है, वो मैं उनको नहीं प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि मैं वैसी गाड़ी की EMI 1 साल की क्यों भरूंगा जो गाड़ी जाते ना भाई, फिर OTP दे के भी। और क्या नई गाड़ी तुमने मुझे दी नहीं, खराब गाड़ी दे दी, उसके ऊपर मैं 1 साल EMI क्यों भरूंगा, तो मैं लोन वाला प्रोसेस आगे नहीं करवा रहा था,
तो भाई गाड़ी सर्विस सेंटर गई, फिर सर्विस सेंटर पे 4-5 दिन खड़ी रही, हमने मेल वेल किया, टीवीएस वालों को मैंने मेल किया, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। फिर टीवीएस के कस्टमर केयर को अलग से मेल किया, उनसे मैंने कॉल पे बात करी, उन्होंने बोला सर हमने आपका मेल वापस से एक बार हाईलाइट कर दिया है, 24 से 48 घंटे में रिप्लाई आ जाएगा तुम पे या कॉल आ जाएगी। 24 से 48 घंटे में भाई कोई कॉल नहीं आई। जब 48 घंटे होने में 2 घंटे बचे थे ना, जब मैंने उनको वापस कॉल किया तो उन्होंने बोला सर अभी 2 घंटे रह रहे ना, आपके पास पक्का कॉल आ जाएगी 3 बजे तक। मैंने 1 बजे के आसपास कॉल किया था, कोई कॉल नहीं आई। फिर मैंने वापस उनको कॉल किया, मैंने बोला सर अब तो 24 घंटे 48 घंटे भी हो गए, अभी तक कोई कॉल नहीं आया। तो उन्होंने वापस से उसको कहा कि सर हमने हाईलाइट कर दिया, इस बार पक्का 24 घंटे में कॉल हो जाएगी। फिर भाई उसके बाद आज कम से कम 6-7 दिन हो गए, अभी तक कोई कॉल नहीं आई, ठीक है। उसके बाद भाई गाड़ी हमने भी काम से लिया था, काम पूरा हो नहीं पा रहा था, गाड़ी हमारे नाम पे रजिस्टर हो चुकी है। वो कह रहा है कि भाई हम तुमको नहीं दूसरी गाड़ी नहीं दे सकते, आपको यही लेनी पड़ेगी। और जो सर्विस सेंटर का मैनेजर होता है ऋषि करके जो भी उनका नाम है, वो कह रहे हैं कि सर हमारी तरफ से गाड़ी बिल्कुल ओके है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो 4-5 दिन खड़े रहे, उसके बाद मैंने लेके आ गए परेशान होने से अच्छा कि चल भाई लेके आ जाते हैं, इस बार कुछ होगा तब बताऊँ। उन्होंने भी बोला इस बार कुछ होगा तब हम देखते हैं क्या करना है। तो हम वहाँ से गाड़ी लेके आ गए। भाई जब मैं गाड़ी लेके आया तो उस पर एक अच्छा खासा स्क्रैच था, उसकी फोटो मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि नई गाड़ी उनके पास देके आया था, उनकी टंकी पे अच्छा खासा स्क्रैच था। तो मैंने उनको बोला कि सर अब तो मेरी गाड़ी में तुमने इतना काम करवा दिया, सर्विस रिकॉर्डिंग पे मेरी गाड़ी चल गई रनिंग रिपेयर के नाम पे, नई गाड़ी लेते रनिंग रिपेयर के नाम पे चढ़ गई, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने आपका शोकर वगैरह सर सही नहीं किया, उसको पूरा चेंज किया है। मैं सर जो भी किया है उस पर तो काम तो तुमने नई गाड़ी पे कर दिया ना। उसके बाद टंकी में स्क्रैच, तो अगर आपको पेमेंट भी चाहिए ना, मैं तो अब इसको लोन पे नहीं करवाऊंगा। फिर मैंने सोच लिया था कि मैं वो गाड़ी अब लोन पे नहीं लूंगा, किस्त में और 12-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मैं क्यों भरूँ। तो जैसे तैसे मैं उसको कैश में लूंगा, पर इसमें मुझे आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। वो डिस्काउंट के लिए भी राजी नहीं हो रहे थे। उसके बाद मैं 7 तारीख 6 तारीख को 5 या 6 तारीख को गाड़ी वहाँ से वापस लेके आ गया था अपने घर पे। उसके बाद 1-2 दिन चलाई तो उसमें तो थोड़ी स्मेल वगैरह आ रही थी, तो मुझे लगा अभी नई गाड़ी है तो आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद मैं कल गया था फाइनल पेमेंट देने के लिए, जो उसकी पेंडिंग अमाउंट होता है ना, पेंडिंग अमाउंट तो पूरी देने गया था कि चल भाई इसका क्लेश ही काट देते हैं। अब जो है वो भी है, लेकिन हम जाते हैं वो करवाने, और बाकी टंकी में जो स्क्रैच है उसके बदले कुछ तो पैसे डिस्काउंट करेंगे, क्योंकि वो तो उनके थ्रू लगी है, मेरे थ्रू तो लगी नहीं है। तो भाई वहाँ पे जब उनसे बात किया गया तो जो वहाँ का GM था राकेश, उसने भाई साफ मना कर दिया कि इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होगा, जो है लास्ट है टंकी में आपको मैं पेंट करवा के दे दूंगा। तो भाई मैंने उनको बोला कि सर आप अपनी नई गाड़ी पे पेंट करवा के थोड़ी सेल करोगे, मेरी नई गाड़ी पे तुमने स्क्रैच मारा, उस पर तुम पेंट करवा के मुझे क्यों दोगे जब इसके मैं पैसे पूरे भर रहा हूँ आपको। तो उन्होंने बोला सर ठीक है मैं इसकी टंकी चेंज करवा देता हूँ। मैं बोला ठीक है सर टंकी चेंज करवा दो, अब शोकर तो तुमने करवाई दी, अब टंकी भी चेंज करवा दो, नई गाड़ी पे जो करना है कर लो। अपना फंस गया आगे से, तो भाई इस शोरूम में तो कभी आऊंगा नहीं, टीवीएस वाले डायनेमिक वाले में, ठीक है। उसके बाद जब उनका वर्कर वहां से गाड़ी स्टार्ट करके जा रहा था ना, जब जैसे उन्होंने स्टार्ट किया तो अच्छा खासा धुआं देते हुए गाड़ी जा रही थी। तो मैंने उसको बताया सर धुआं दे रही है, उसने उस टाइम भी मना कर दिया कि सर मैंने नहीं देखा, ठीक है। पर वहां पे 3 पर्सन खड़े थे, उन सब ने बोला कि हाँ सर धुआं दे रही थी और कैमरे लगे थे। मैंने बोला सर कैमरा निकाल के देख लो। उसके बाद जब बाकी 3 बंदों ने देखा तब जाके उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई धुआं निकल रहा है, ठीक है। उस टाइम पे मैं उनको पैसे देने ही वाला था, लेकिन उस टाइम पे मैंने फिर उनको पैसे वापस नहीं दिए, ठीक है। और बाकी बैंक में मेल मैंने वहाँ पे करवा दिया था जाके कि मुझे अब अपना लोन में नहीं चाहिए गाड़ी, मैं इसको कैश करवा रहा हूँ। और मैं कैश ही करवाने गया था पैसे वगैरह लेके, लेकिन भाई एंड टाइम पे वापस धुआं दे गया तो भाई दिमाग पूरा घूम गया था। फिर मैंने उनको बोला, तो फिर वो वापस यही कह रहे कि सर मेरे को 1 घंटे का टाइम दो, गाड़ी सर्विस सेंटर भेज दी, ठीक है। गाड़ी नहीं लेने के बाद सिर्फ 2 दिन मेरे घर पर रही, 2 से 4 दिन लेने के बाद, उसके बाद वापस वहां से आने के बाद 1-2 दिन मेरे घर पर रहे, उसमें जब से दिक्कत ही आती रही, ठीक है। उसके बाद वापस सर्विस सेंटर पे उन्होंने बोला सर 1 घंटे का टाइम दे दो, पर हमने तो उनको बोल दिया था सर अब मैं ये गाड़ी लूंगा ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, अब मैं नहीं लूंगा भाई, ठीक है। भाई अभी अपनी गाड़ी वहीं खड़ी हुई है, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। आज 8 तारीख हो गई है, अभी तक कुछ वो रिप्लाई आया नहीं है भाई। हाँ अब बचे हुए बाकी पेमेंट तो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, और मेरे ख्याल से अब मैं करूंगा भी नहीं। करूंगा हाँ, मतलब भाई देख रहे हो, मतलब पहली गाड़ी मतलब 1 दिन लेते उसके बाद इतनी दिक्कतें आ रही है उसमें ना, टीवीएस की तरफ से कोई रिस्पांस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई वो कह रहे हैं कि सर गाड़ी रजिस्ट्रेशन हो गई है। मैंने उनको ओनर से भी बात की, डीलर से, अब ये आपकी ओनरशिप है। तो मैंने उनको बोला सर गाड़ी में दिक्कत तो अगले 24 घंटे में आने लग गई थी, आपको जब भी चेंज कर देना चाहिए था ना। मैं तो बोल ही रहा था तुम खामखा सर्विस सेंटर क्यों दौड़ा रहे हो। फिर कह रहे सर इसका कोई सोल्यूशन देते हैं, ऐसे करते करते गाड़ी वापस सर्विस सेंटर में गई है। और 101% मुझे पता है 1 या 2 दिन में यही कॉल आएगा कि सर हमारी तरफ से गाड़ी ओके है, आप गाड़ी लेके चले जाओ। लेकिन अब मेरा पॉइंट ये है, मैंने टीवीएस वाले को भी कंप्लेन करी, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ना वो कोई रिस्पांसिबिलिटी ले रहे भाई इसकी। नई गाड़ी खराब होने का तो भाई कोई मतलब ही नहीं बनता, और अगर मतलब बनता भी है तो उसका भाई सोल्यूशन दो ना, वो कोई सोल्यूशन दे रहे, बस बातों में टाल दे रहे हैं वो, ठीक है। पैसे उतने मांग रहे हैं, मैंने बोला अगर तुम्हें यही मुझे देने ना एटलीस्ट कॉम्पनसेशन तो दो, क्योंकि मैंने डीलर से बोला सर आप ये गाड़ी मेरे से आप ही खरीद लो जहां से मैंने लिया। तो वो कह रहे सर ये 25-30 हज़ार रुपए टूट जाएंगे। जब आप उसको लेने में 25-30 हज़ार रुपए तोड़ रहे हो तो मुझे खराब गाड़ी बेच के पूरे पैसे क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं आपको दूं। तो भाई पेंडिंग पेमेंट जो भी है 52 हज़ार 53 हज़ार वो मैं उनको नहीं दे रहा, और ना मैं दूंगा, क्योंकि अगर ये सेम गाड़ी देंगे तो मैं नहीं लूंगा। उसके बाद यही है मेरा, अगर ये वो जो टीवीएस में जिसमें मैंने कंप्लेन करी है भाई, अगर तुम तक ये वीडियो जा रही है किसी वजह से, तो भाई इसके ऊपर कुछ वो करो,
रिस्पॉन्स दो कुछ, हाँ क्योंकि कंप्लेन वगैरह कर रखी है उसमें, मैंने प्रॉपर वीडियो भी अटैच कर रखी है कि जो जो दिक्कत उसमें आई है, पर अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया। यही बात है ना भाई, नई नई गाड़ी लेते हैं बंदे शौक से, उसमें ऐसी दिक्कत आ जाए तो भाई फिर मतलब मन उतर जाता है उससे। ठीक एक है? दिक्कत आती है तो समझ में आता है ना, हाँ। समझ लो माल फंक्शन लाइट, हेडलाइट, धुआं, शोकर, सारी चीज हो रही है। एक ही गाड़ी में आ रहे हैं भाई ये सब, वो भी एक दिन पुरानी जैसी गाड़ी तो दिक्कत आने लगी भाई। अब हम टीवीएस से भाई अगर कोई देख रहा है तो भाई रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई बोलते बोलते थक गए हम, डीलरशिप में तो कोई सुन नहीं रहा भाई। ठीक वहाँ है? पे उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट ना रट रखी है हाँ। कि डीलर को यही, उनको कस्टमर को ये बोलना है कि हाँ सर हम आपकी बात से पूरी सहमत है, आप जो कह रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं उनसे बात करवा दूंगा कस्टमर केयर। हाँ। वो पहुंचा दे रहे सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि शोरूम वाले से बात करो, शोरूम वाले कह रहे हैं सर्विस सेंटर से बात करो। एंड में एक ही चीज, सर हमारी तरफ से गाड़ी पूरी ओके, गाड़ी आके ले जाओ। 2 बार बोल चुके And- हैं भाई वाले लेने, और इसी बात पे हम 2 बार लेके आ चुके हैं गाड़ी, मगर तीसरी बार भी दिक्कत आ चुकी है। अभी तो फिलाल भाई गाड़ी वहीं खड़ी है, 8 अब नहीं अक्टूबर लेके का आऊंगा, बता रहे अब मैं वो लेके नहीं आऊंगा, क्योंकि भाई हाँ। कल प्रॉपर मैं वहाँ पे बैठ के ना आपको वो बैंक वाले बंदे से ही लिखवाया मैंने प्रॉपर लेटर कि मैं हाँ। अपनी गाड़ी कैश करवा रहा हूँ, ठीक है। और बैंक को मैं अब इसमें लोन जो है, मैं लोन को कैश में कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ, मैं ये लोन नहीं चाहता उस पर, तो लोन वगैरह मैं कैंसिल के लिए एप्लीकेशन दे चुका हूँ वहाँ पे। अब बात रही कैश की, अब डीलर और मेरी बात है, बैंक का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। हाँ। पर डीलर को मैं पैसे जब भी दूंगा जब तक मेरे को कोई नई गाड़ी ना मिले, और नई गाड़ी नहीं मिलेगी तो सेम गाड़ी के लिए मैं पूरे पैसे नहीं दूंगा, या तो कम से कम भी कॉम्पनसेशन दो, जितने की एक्सचेंज में जाती है उतने रुपए का। ये बात तो है भाई। अब बाकी आगे क्या अपडेट रहता है, अगर कुछ हुआ तो हम आगे वाले ब्लॉग में आपको जरूर बताएंगे भाई। ठीक है? अभी तक का तो यही हिसाब है कि भाई टीवीएस की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। क्यों हाँ, भाई? बिल्कुल response आगे नहीं है होगा भाई। तो जरूर बताएंगे। अभी के लिए करते हैं वाला ब्लॉग खत्म। बाकी भाई अगर कोई भी टीवीएस की गाड़ी लेना चाह रहा है तो भाई सोच समझ के लेना। भाई और हमारा डायनेमिक वालों से मत लेना, एकदम खराब भाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब बातों का कोई रिप्लाई नहीं है, एक ही script तुम्हारी रटी हुई सारी है भाई। बातों में एग्री कर देगा, पर करेगा एट द एंड वही जो उनको करना है। उन्होंने एक ही हाँ। स्क्रिप्ट उनको मिल जाती है, सुबह से ही कस्टमर से ऐसे बात बस करनी भाई। है, बस बात खत्म। ठीक है भाई, तो सोच समझ के डायनामिक राजापुरी से तो बिल्कुल भी मत लेना भाई। ठीक है? बाकी आगे का अपडेट हम शेयर करते रहेंगे जो भी होता है। ठीक है? हाँ करते भाई। हैं वाला व्लॉग खत्म, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है? ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।